हेलो बेटा। तो बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन्होंने तो थोड़ा सा टफ करके दे रखा है। हम बहुत इजी वे में इसको समझ लेते हैं, घबराना नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस आर। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल फॉर दिस मॉडल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसने बोला कि इस मॉडल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आर डिस्टेंस पे। अब ये आर डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर से कम भी हो सकता है और कैपिटल आर से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो पहले ये समझो, ये कौन सा मॉडल दे रखा है एटम का। ये बेटा वाटरमेलन मॉडल दे रखा है। कौन सा मॉडल है बेटा? वाटरमेलन मॉडल। तुम याद है वाटरमेलन मॉडल में अपने पास क्या होता था कि उसने बोला हुआ है कि जैसे अपने पास एक स्फेरिकल बॉडी है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, कितना चार्ज है बेटा? उसके पास तो है प्लस जेड। और जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। जैसे मेलन में सीड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वैसे। ठीक है, ओवरऑल ये न्यूट्रल है ना। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कितना है? नेगेटिव चार्ज माइनस जेड ही है। तभी तो प्लस जेड ई माइनस जेड ई टोटल कितना हो जाएगा? ज़ीरो ना। अब उसने बोला कि सबसे पहले तो हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो बेटा अगर मैं सेंटर से आर डिस्टेंस, सबसे पहला पॉइंट हम मान लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं ना। मान लेते हैं आउटसाइड पॉइंट ए है। इस पॉइंट पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये कैपिटल आर बेटा क्या है? कैपिटल आर जो है वो इसका रेडियस है। ठीक है, यानी फर्स्ट केस जो है वो अपने पास क्या है कि स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब मैं अगर इस पूरे के पूरे चार्ज को मैं इसके सेंटर आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये चार्ज जो है ये इसके हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस पूरी बॉडी पे चार्ज कितना है सर? पूरी बॉडी पे तो चार्ज ही ज़ीरो है। क्यू टोटल इस पे कितना है? ज़ीरो। तो के क्यू बाय स्मॉल आर का स्केयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए टोटल चार्ज ज़ीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ तक बात पता लगी? लग गई जी, है ना। अब बात आते हैं इनसाइड पॉइंट पे, है ना। इनसाइड पॉइंट का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, है ना। यानी वो जो पॉइंट है वो कहीं अंदर है ना। यानी वो जो पॉइंट है वो कहीं बेटा यहाँ पे, ये रहा वो पॉइंट पी। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मुझे पता करना, और ये है बेटा स्मॉल आर। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मुझे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट जो है ये न्यूक्लियस के लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, बट एक दूसरे नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के लिए इनसाइड वाला पॉइंट है ना। अब ज़रा देखो ध्यान से, है ना। मैं यहाँ पे फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ कि ये अपने पास, अब इसको दो तरह से सोचना है कि भाई इस छोटे वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट कैसा है, ये पी पॉइंट कैसा है? आउटसाइड वाला पॉइंट है। और इस नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर के लिए ये कैसा पॉइंट है? इनसाइड वाला है ना। यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो रीज़न है ना। वो दो दो रीजंस की वजह से है ना। इनसाइड पॉइंट पे ई इनसाइड, है ना। एक तो ये छोटे वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो छोटे वाले स्फीयर के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई1 है। और बड़े वाले स्फीयर के लिए इनसाइड वाला पॉइंट है ना, तो इसके लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई2 है। ठीक है। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखूंगा? वो तो सर लिख दो के क्यू बाई आर स्केयर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्केयर। अच्छा, क्यू कितना है छोटे वाले स्फीयर पे, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? वो तो सर है प्लस जेड ही ना। अच्छा, बड़े वाले स्फीयर के लिए इनसाइड वाला पॉइंट है। अच्छा, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे, क्या तुम्हें याद है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है? और यहाँ पे Q जो है वो माइनस जेड ही है, यानी Q नेगेटिव है। यानी बेटा अब मैं ई इन लिख रहा हूँ। ई इन साइड दो रीजंस की वजह से। ई1 जो है ये तो आउटसाइड पॉइंट की वजह से, यानी वो तो लिखा जाएगा के जेड ई डिवाइडेड बाय आर स्केयर ना। ई2 जो है वो बड़े स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे है, और उस पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यानी यहाँ पे बेटा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और माइनस में लगाऊंगा क्योंकि चार्ज माइनस जेड ई है। तो के जेड ई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें के जेड ई बाय कॉमन लिखोगे ना, तो अब कॉमन लिख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ई इन का बेटा अपने पास आंसर क्या आ रहा है? ई इन का आंसर आ रहा है के जेड ई कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बेटा क्या बचा हुआ है ना, ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं। ब्रैकेट में बचा हुआ है 1 बाय आर स्केयर
माइनस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, के की वैल्यू पुट कर दो और तुम चेक करोगे तो बेटा लास्ट में यही उन्होंने आंसर दे रखा है। तो अपने को कोई ज़्यादा समझना नहीं है, बस वहाँ पे 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। मैंने ये फॉर्मूला नेगेटिव चार्ज का क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसकी वजह से मैं क्या डिस्टेंस पे इनसाइड पॉइंट पे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो बेटा।